हेलो व्हाट्सएप गाइज। आज से मैं इस चैनल पर फेमस कार्टून, मूवी, कोरियन ड्रामा और एनीमे जैसी एक्सप्लेन्ड वीडियो लाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज मैं बेन 10 क्लासिक के पहले सीजन के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें अंतरिक्ष दिखाई जाती है। एक एरोप्लेन जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक बड़ा सा वाला दूसरा रॉकेट आ जाता है और वो अपनी लेजर की यूज करते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन वो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें एक विलन दिखाई जाती है जो एक ओमनिट्रिक्स का जिक्र कर रहा था। वो कहता है, ओमनिट्रिक्स मुझसे छीन नहीं सकता है, यूनिवर्स में ऐसे कोई भी शख्स नहीं है जो मेरे रास्ते में आ सके। अब वो उसी अननोन पर्सन का था वो रॉकेट, और इसीलिए उस ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए उस दूसरी छोटा वाला रॉकेट के पीछे कर रहा था और उसके साथ हमला भी कर रहा था। अब हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़का अपने कागज पे एयरप्लेन बना रहा होता है, वो वहाँ पर फेंक देता है। वो एक क्लास हॉल में होता है और उसकी टीचर आगे बैठ के पढ़ा रही होती है और वो कागज के टुकड़े जाके टीचर को लग जाती है। अब टीचर इस चीज को देखते हुए बहुत गुस्से में आती है और उस लड़के को डांटने लगती है, जिसके बाद सभी क्लास खत्म हो जाती है। अब सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी दो लड़के बाहर में एक लड़की को बहुत तंग कर रहे थे। तभी वही लड़का वहाँ पर आ जाता है और उस दोनों को बताता है कि तुम लोग उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरी तरीके से पिटाई कर दूंगा। अब उन दोनों लड़के भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसके सामने जाके उसी लड़के को पीट देते हैं और एक रुक में लड़का देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलती है उस लड़के नाम बेन टेनिसन है, यानी कि हमारा हीरो मेन कैरेक्टर यही है। अब वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पर उसे लेने आते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उसके दादा है और इसीलिए समर वेकेशन की छुट्टी थी और इसीलिए बेन टेनिसन समर वेकेशन की छुट्टी पर कुछ घूमने के लिए जाना था। अब बेन टेनिसन कार में बैठ जाता है और वहाँ पर उसे देखने की मिलती है उसकी कजन। उसके कजन का नाम होती है ग्वेन टेनिसन, उसकी ग्रैंडपा का नाम होता है मैक्स टेनिसन, उस कजन का नाम होती है ग्वेन टेनिसन। इन दोनों आपस में झगड़ते रहते थे और इसीलिए ग्वेन टेनिसन उसको बताती है कि मैं भी समर वेकेशन की छुट्टी पर ग्रैंडपा मैक्स के साथ घूमने चलता हूँ और बेन टेनिसन भी इस पर एग्री करता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसको उन दोनों को शांत करते हैं। अब इन तीनों स्कूल की छुट्टी के मजेदार करने के लिए इन तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब काफी समय के बाद इन तीन लोग खान पीन करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि रात हो चुका था और इसीलिए वहाँ पर खान पीन कर रहे होते हैं। तभी बेन टेनिसन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स ने बहुत बुरी तरीके से खाना बनाया था। तभी हमें अंतरिक्ष दिखाई जाती है जहाँ पर वही स्पेसशिप उस छोटे वाला स्पेसशिप के पीछे कर रहा था और उसके साथ एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस छोटे वाले शिप के पीछे के साइड फट जाता है। अब वहाँ पर बहुत धुआं ही धुआं होने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक एक चीज नीचे गिरने लगती है और वो आस पर गिर रही होती है। तभी हमें बेन टेनिसन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उन दोनों आपस में बिजी थे। ग्वेन टेनिसन अपनी कंप्यूटर चला रही थी और बेन टेनिसन गेम खेल रहा था। तभी ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं और बेन टेनिसन को कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। अब वहाँ से चलते चलते जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे देखती है एक ऊपर से एक लाइटनिंग नीचे आ रही है। तभी उसे पता चलती है कि वो चीज कुछ एस्ट्रॉयड जैसे लगता है, लेकिन उसकी तरफ वो आने की वजह से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने आके वो फट जाता है। अब ये चीज को देखते हुए उड़ जाता है और उसके सामने जाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर देखने को मिलती है एक वॉच, जो देखने में बहुत खूबसूरत भी था। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या इस जंगल में एक वॉच क्या कर रही है। तभी वो वहाँ से वो नीचे गिर जाता है। अब उसके सामने जाता है और उस वॉच को देखता है। वो वॉच बल रहा था और इसीलिए उसके सामने जाके हाथ को टच कर लेता है, लेकिन वो अचानक उसके हाथ में जाके पहनने लगता है। अब ये देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वहाँ से उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक वॉच बुरी तरीके से उसके साथ चिपक गया था। अब उसको बार बार कई सारी कोशिश करते हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम ग्वेन टेनिसन और मैक्स टेनिसन को देखते हैं, जो बेन टेनिसन अब तक वापस ना आने के लिए वो दोनों इंतजार कर रहे थे। हम दोनों घबरा भी रहे थे। अब बेन टेनिसन उस वॉच को छेड़छाड़ करने लगता है कि अब इस वॉच को अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, लेकिन वो उस वॉच को डायल घुमाने से कुछ एक होलोग्राम निकलने आती है। अब उस होलोग्राम को तो टच करता है, जिसकी वजह से वो एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। वो देखने में बहुत आगे वाला था और पूरी शरीर उसकी आगे से बनी हुई थी। अब ये देखते हुए बेन टेनिसन घबरा जाता है कि अचानक मेरी बॉडी पर क्या हुआ, मैं क्यों आग में जल रहा हूँ। अब ये देखते देखते वो घबरा जाता है, इधर उधर जाने लगता है, जिसकी वजह से जंगल में पूरी तरीके से आग लग जाती है। अब ये बेन टेनिसन की गलती थी कि वो जंगल पे इधर उधर चला हुआ, आग की वजह से वह पूरी जंगल आग लगा देता है।
बहुत दूर आग लगी कि ग्रेपर मैक्स और गोइन को पता चलती है, इसीलिए उन दोनों वहां से जाने लगते हैं उस आग लगी जगह पर। और बेन टेनिसन पता नहीं अब क्या करे यार, इसीलिए इधर उधर जाके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक आग ही बना था, इसीलिए वो और भी आग लग जाती है। जिसके बाद गोइन टेनिसन ग्रेपर मैक्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब उस आग को देखते हुए ग्रेपर मैक्स को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आग वाला इंसान को गोइन टेनिसन पहचानती है। अब वहाँ से उन तीनों को पता चलती कि एक बेन टेनिसन है। अब वो उस शरीर को एक हिट ब्लास्ट के नामकरण करते हैं। दूसरी तरफ हमें वही शिप दिखाई जाती है, जहाँ पर वही एक अननोन पर्सन जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, और वो कहता है क्या तुम लोगों ने इतने वक्त भी उस जहाज से उस ओमनिट्रिक्स निकल नहीं पाए, और तुम अभी बता रहे कि वहाँ पर ओमनिट्रिक्स नहीं है, इस वक्त मेरी जान भी जा सकती थी। अब यहाँ से हमें पता चलती कि उस घड़ी का नाम ओमनिट्रिक्स है और उसका नाम बिल गेट्स है, जो हमने अननोन पर्सन नाम रखी थी। अब उसकी असिस्टेंट उसको बताता है कि उस शिप से उस ओमनिट्रिक्स नीचे गिर गए, शायद वो अर्थ पर हो सकता है। अब बिल गेट्स बताता है कि तुम सभी लोग कुछ भी करो, बस मुझे ओमनिट्रिक्स चाहिए, और अर्थ पर जाके तुम लोग ओमनिट्रिक्स को ढूंढो और मेरे पास वापस लेकर आओ। अब उन सभी लोग मान जाते हैं और अर्थ पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स को देखते हैं, और गोइन और मैक्स आपस में डिस्कस करते हैं कि अब बेन को इंसानी रूप पर कैसे लाए। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बेन टेनिसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से हमें पता चलती है कि उस ओमनिट्रिक्स एलियन पर ट्रांसफर कर सकता है। अब उन सभी लोग उस आग को बुझाने के बाद वापस कैंपिंग पर पहुंच जाते हैं। अब बेन टेनिसन की पता चल चुकी थी कि मैं एलियंस पर कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, और वो कई सारे एलियंस देखते हैं, जिसमें उस वार्स में कई सारे एलियंस होते हैं। और बेन टेनिसन गोइंग को बताता है कि मैं इस एलियंस को यूज करते हुए लोगों को मदद कर सकता हूँ, सस्पेंस में मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक ड्रोन पहुंच जाता है, जो देखने में बहुत खतरनाक भी था और वो किसी की जान भी ले सकता था। अब वो ड्रोन अर्थ पर आ जाता है, जो उस बेल गैक्स ने भेजी थी। अब वो ड्रोन ओमनिट्रिक्स को पीछा करते हुए बेन टेनिसन पहुंच जाता है। अब बेन टेनिसन भी वाइल्डमैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस कैंपिंग से निकल रहा था। बेन टेनिसन को मुलाकात होती है उसी ड्रोन से। वो ड्रोन भी ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा था, और इसीलिए उसको ओमनिट्रिक्स मिल जाती है। अब वो ड्रोन अचानक बेन टेनिसन के ऊपर हमला करने लगता है। बेन टेनिसन वाइल्डमैन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, वो एक अजीब सा एक एलियंस में, इसकी आंख भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो देख पाता था। अब ड्रोन के हमले की वजह से बेन टेनिसन उससे फाइट करने लगता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद बेन टेनिसन उस ड्रोन को हरा देता है, और गोइन टेनिसन आके उसको मदद भी करती है। गोइन की मदद की वजह से बेन टेनिसन उस रोबोट को हरा देता है। अब इन तीनों को पता चलता है कि उन रोबोट इस ओमनिट्रिक्स को पीछा करते हुए मेरे ऊपर हमला भी किए थे। अब ओमनिट्रिक्स को देखते हुए ग्रैंडपा मैक्स को कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ से हमें पता चलती है कि ओमनिट्रिक्स और ग्रैंडपा मैक्स के रिलेशन कुछ अलग सा है, जो हमें अब आगे फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स अपनी गाड़ी में बैठते हुए कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जहां पर हमें पता चलती है कि इस ओमनिट्रिक्स यूज करते हुए काफी एलियंस ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब हमें ये भी पता चलती है कि बेन टेनिसन अब हीरो बनने वाला है। तभी वहां पर एक विसी रोबोट, फिर से एक भयानक रोबोट आ जाता है। अब सारी गांव सिटी को दबा करते हुए वहां पर कई सारे तमाशा मचाने लगता है। अब बेन टेनिसन भी ये देखते हुए उसको बचाने के लिए वहां पर चले जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद देखता है वहां पर एक बड़ा वाला रोबोट होता है, जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। अब वो रोबोट सारी मासूमों को चोट पहुंचा रहा था, और इसीलिए बेन टेनिसन को अब हीरो बनने के लिए ओमनिट्रिक्स को यूज करनी थी। बेन टेनिसन अपनी ओमनिट्रिक्स यूज करते हुए एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, जो देखने में क्रिस्टल की बना होता है। वो अपने हाथों से भी क्रिएट कर सकता है और क्रिस्टल को भी जेनरेट कर सकता है, जिसको हालांकि वो यूज नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि अभी उसने स्टार्ट की थी। बेन टेनिसन अब उस रोबोट के साथ भिड़ने लग जाता है। वो अपनी एलियंस की पावर को यूज करते हुए उस रोबोट के साथ लड़ाई करता है। उन दोनों की काफी आइकॉनिक लेवल की चलती है फाइट, और इन दोनों काफी स्ट्रगल करने के बाद बेन टेनिसन अपनी एलियंस की रिफ्लेक्टिंग पावर की यूज करते हुए उस रोबोट को साथ बुरी तरीके से हरा देता है। अब वो रोबोट फाइनली वहां पर फट जाता है। ग्रैंडपा मैक्स उस एलियंस का नाम डायमंड हेड रखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलती है कि डायमंड हेड कितने ज्यादा ताकतवर है। वो अपने हाथों से क्रिस्टल को भी जनरेट कर सकता है। यहाँ से उन सभी लोगों के साथ डायमंड हेड एक हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने अभी एक ड्रोन रोबोट को हराया था और मासूमों को बचाया भी था। अब उस ओमनिट्रिक्स की पावर चार्ज खत्म हो रही थी, और इसीलिए वो नॉर्मल फॉर्म में आने वाला था, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसको बचाते हुए वहाँ से लेकर चले जाते हैं, और उसकी नॉर्मल फॉर्म आने से पहले ही उसको वहाँ से छुपा देते हैं, जिसकी वजह से किसी के भी नजर में वो नहीं आ पाया था, क्योंकि वो एक बच्चा है जो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उन सबको मदद कर रहा है। हालांकि बेन टेनिसन ये चाहता था कि मैं सबके साथ हीरो बन जाऊं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स ये सब होने नहीं देते, क्योंकि उन सभी के साथ वो हीरो बनना पड़े, क्योंकि उसके साथ खतरा भी हो सकता है। अब दूसरी सीन में हमें दिखा जाती है बिल गेट्स को, जो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। वो कहता है एक पृथ्वीवासी ले मेरी ओमनिट्रिक्स को लेकर गया, ये नामुमकिन है। अब हमें बेन टेनिसन, गोइन और मैक्स दिखाई जाती है,
बेंटिनेसन कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ से जा रहा था। बेंटिनेसन ने अपने एलियंस की पावर यूज करते हुए उन दोनों लड़के जो उन स्कूल में तंग करते रहते थे, उन दोनों लड़के को उसे एक ट्री में लटका देते हैं, जिसके बाद बेंटिनेसन बहुत ज्यादा खुश होता है। और बेंटिनेसन की हीरो वाली दिन शुरू हो गई है, जिसमें उसे एक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियार ओमनिट्रिक्स मिल चुका है। हेलो बेंटिन फैंस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम आग लगते हुए एक घर को देखते हैं। उन दोनों माँ और बेटे इधर उधर भागने की कोशिश करते उस आग से बचने के लिए। तब वहाँ पर हीट ब्लास्ट आता है, कहता है कि मैं तुम सबको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब हीट ब्लास्ट अपनी हीट की पावर को यूज करते हुए सारी आग को बुझा लेता है, जिसके बाद उन दोनों माँ और बेटे को बाहर निकल के लेकर आता है और सेफली उन दोनों को बचा लेता है। बेंटिनेसन भी वहाँ पर बहन में आती है और उसको बताती है कि सुपर बुद्धू असली मुजरिम तो भाग रहे हैं, तुम्हें इसको पीछा करना चाहिए। अब बेंटिनेसन भी उस बहन में बैठ जाता है और उस बदमाश के पीछे करने लगता है। अब हमें वो बदमाश दिखाई जाती है जो एक कार में बैठ के वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब हीट ब्लास्ट अपने पावर को यूज करता है, उसकी गाड़ी को टक्कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज होता है। अब उन दोनों मुजरिम बाहर निकल के आते हैं, तभी बेंटिनेसन भी देखता है, लेकिन वो अपने टाइम आउट होने की वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब ये देखते हुए उन दोनों मुजरिम बहुत गुस्से में आते कहते हैं कि बस ये तो एक बच्चा ही है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उन दोनों चोर को वहाँ पर पकड़ के लेके चले जाते हैं। अब हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक आदमी जो कोट ला के वहाँ से आ जाता है। तो वहाँ पर एक अजीब जैसा इंसान वो भी होता है। अब वो कोट वाला लाए इंसान बताता है कि आपका काम होने वाला है। तभी वो भी बताता है तुम यहाँ से जल्दी से फुट लो। अब उस अजीब जैसा इंसान का नाम होता है डॉक्टर एनिमो और वो एक चीज दिखाता है जो एक गैजेट की तरह होती है और उसका नाम होता है ट्रांसलेटर मॉड्यूलेटर और वो अपने सिर में लगाता है और एक मेंढक पे यूज करता है, जिससे वो एक मेंढक बहुत बड़ा बन जाता है। अब ये देखते हुए हमें ये पता लगा सकते हैं कि उस चीज से वो किसी भी एनिमल को वो बड़ा कर सकता है और अपनी कंट्रोल में भी कर सकता है। अब डॉक्टर एनिमो किसी भी एनिमल को अपनी कंट्रोल में कर सकता है। अब हमें ग्रैंडपा मैक्स, बेंटिनेसन और बेगन दिखाई जाती है जो एक शॉप में आ रहे होते हैं अपने सामान खरीदने के लिए। अब इन तीनों लोग आप अपने सामान खरीद रहे होते हैं। तभी इधर उधर देखते हुए सारा सामान खरीद रहे होते, तभी वहाँ पर वही मेंढक वाला डॉक्टर एनिमो आ जाता है, सारी दरवाजा को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो बताता है कि तुम बच्चे यहाँ से भाग लो, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस इस बड़ा वाला मॉन्स्टर मेंढक को देखते हुए घबरा जाती है और कहती है कि तुम दरअसल अपने सिलेंडर कर दो। लेकिन डॉक्टर एनिमो पूरी स्टोर रूम को तबाह करने लगता है, सारा चीज इधर उधर जाने लगता है। डॉक्टर एनिमो मेंढक की पावर यूज करते हैं, सारे स्टोर रूम को दबा करने लगता है। अब बेंटिनेसन भी हीरो बनने वाला होता है, लेकिन उसके चांस खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो हीरो बन नहीं पाता। अब बेंटिनेसन गोइन पर भी हमला करता है, उन दोनों सभी लोग बच तो जाते हैं। अब बेंटिनेसन के ओमनिट्रिक्स की चांस खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाता। अब वो अपने दिमाग को यूज करता है और उस जायंट के पीछे लग जाता है। और काफी स्ट्रगल करने के बाद डॉक्टर एनिमो एक बॉर्ड वाला जायंट को बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये जायंट यहाँ पर रुक चुका था क्योंकि अब कोई भी दवा हो नहीं रहा था। अब ये सब कुछ बेंटिनेसन ने रोक लिया था। अब वहाँ की स्टोर रूम की मालिक आके बेन को बताता है कि तुमने हमारे स्टोर रूम को बचाया, बदले में तुम क्या चाहते हो वो ले सकते हो। लेकिन बेंटिनेसन सुमो स्लामर्स की कार देखता है और वो जाने वाला होता है, तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे आके रोक लेते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं। कहते हैं कि अब उस डॉक्टर एनिमो को हमें पीछा करना चाहिए, वो शायद और भी जगह जाके दवाई कर सकता है और इसलिए हमें रोकना ही होगा। अब उन तीनों लोग गाड़ी में बैठते वहाँ से चले जाते हैं। अब बेंटिनेसन अपनी लैपटॉप निकालती है, डॉक्टर एनिमो की पूरी डिटेल्स के बारे में रिसर्च करने लगती है, जिसके बाद गोइन को पता चलती है कि वो एक साइंटिस्ट है जो एनिमल पर रिसर्च करते हैं और एनिमल को म्यूटेंट बनाते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद बाहर देखते हैं, बाहर वही जायंट वाला बोर्ड के ऊपर डॉक्टर एनिमो बैठते वहाँ से जा रहे होते हैं। अब इन तीनों लोग डॉक्टर एनिमो को पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। डॉक्टर एनिमो एक म्यूजियम के अंदर घुस चुका था। अब उन सभी लोग पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी देखते हैं डॉक्टर एनिमो कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है एक बड़ा वाला एलिफेंट के ऊपर। जिसके बाद डॉक्टर एनिमो इन तीनों को देखता है, रिक्शे में वो कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जिसकी वजह से अब तुम लोग मरना ही होगा। और वो कहते हैं एक न्यूटन की पावर छोड़ता है, जिसकी वजह से वो एलिफेंट अपने आप चलने लगता है। वो म्यूजियम के खड़ा वाला एलिफेंट अपने आप चलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर देखने में वो एलिफेंट बहुत ज्यादा बड़ा था। अब बेंटिनेसन बेन को बताती अब तुम्हारी हीरो बनने का टाइम अभी आ चुका है।
अब बेंटिनेशन की ओमनिट्रिक्स भी चार्ज हो चुका था, जिसकी वजह से वो ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। बेंटिनेशन फोरम से ट्रांसफॉर्म होता है। अब फोरम से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि अब पावर की बदले पावर ही। अब उन दोनों बहुत शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से उन दोनों पावरफुल आपस में भिड़ने की वजह से वहाँ पर काफी दबाव मचने लगती है। अब उन दोनों के बीच में आइकनिक लेवल की बैटल चलती है, जिसमें बेंटिनेशन फोरम से ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और उस एलिफेंट को बुरी तरीके से पीटने लगता है। दूसरी तरफ ग्वेंटिनेशन भी उस जाइंट वाला बर्ड के साथ लड़ाई करती है और उसको हरा देती है। अब डॉक्टर एनिमो रुक नहीं रहा था, म्यूजियम की हर चीज को म्यूटेंट बना रहा था, वो सभी चीज को जिंदा कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डायनासोर भी जिंदा हो जाता है। अब बेंटिनेशन भी डायनासोर को देख के घबरा जाता है, उसके साथ भी लड़ाई करने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, तभी ग्वेंटिनेशन को वो जाइंट वाला बॉर्ड उठ के उसको उठाकर यहाँ से लेकर चले जाता है। बेंटिनेशन जाइंट बॉर्ड के पीछे करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अब ग्वेंटिनेशन को जाइंट बर्ड लेके जा चुका था। दूसरी तरफ डॉक्टर एनिमो डायनासोर में बैठा हुआ शहर की तरफ बढ़ जाता है, सारा शहर को डराने लगता है। ग्वेंटिनेशन को ऊपर वाली जगह पर पहुंचा देता है, जिसके बाद नीचे बहुत गहराई था और ग्वेंटिनेशन डर जाती है। अब बेंटिनेशन और गैम्पामैक्स उसके पीछे करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। बेंटिनेशन अब स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है और जब वो ग्वेंटिनेशन को नीचे गिराता है, स्टिंग फ्लाई उसको जाके कैच कर लेता है। अब ग्वेंटिनेशन बच जाती है। ग्वेंटिनेशन स्टिंग फ्लाई के ऊपर थी, जिसकी वजह से वो सेफ हो चुकी थी। अब जाइंट वाला बॉर्ड भी गुस्से में आता है, क्योंकि अभी ग्वेंटिनेशन को सेफ कर लिया है स्टिंग फ्लाई ने। अब जाइंट वाला बॉर्ड और स्टिंग फ्लाई के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें स्टिंग फ्लाई उसको बुरी तरीके से हरा देता है। अब डॉक्टर एनिमो उसी जगह पर पहुंच जाता है अपने लैब पर, जहाँ पर एक अवार्ड रखा हुआ था। उसको अवार्ड ना मिलने की वजह से वो सनकी हो गया था और बहुत गुस्से भी, और इसीलिए वो सब कुछ के लिए बस एक अवार्ड के लिए कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर दबाई मचाने लगता है। तभी स्टिंग फ्लाई भी वहाँ पर आ जाता है। अब डॉक्टर एनिमो स्टिंग फ्लाई के बीच में लड़ाई चलती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो को बुरी तरीके से हरा देता है और डॉक्टर एनिमो को जो हेड पर लगा हुआ था वो ट्रांसलेटर मॉड्यूलेटर उसको वहां से निकाल देता है, जिसकी वजह से सभी चीज अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डॉक्टर एनिमो को लेकर जाती है, लेकिन जाते जाते डॉक्टर एनिमो बताता है कि मैं उस अवार्ड के लिए काबिल था, मुझे वो अवार्ड चाहिए। बेंटिनेशन, मैक्स और ग्वेंटिनेशन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी एक डॉक्टर एनिमो को उन सभी लोगों ने बचाया, लेकिन सारा कुछ क्रेडिट बेन को मिल रहा था। लेकिन बेन यहाँ पर सैड हुआ था, क्योंकि उसको सुमा सामर्स की गोल्डन कार्ड नहीं मिला। अब डॉक्टर एनिमो को जो हेड पर लगा हुआ था वो ट्रांसलेटर मॉड्यूलेटर उसको वहाँ पर सेफ जगह पर रख देते हैं। अब ग्वेंटिनेशन बेन को बताती है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें थैंक यू। इस तरीके से एपिसोड होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पहले ही समझा रहा हूँ, अब नेक्स्ट एपिसोड के जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब एपिसोड 3 बहुत बेस्ट है और एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें बेंटिनेशन नदी में नहा रहा होता है, तभी ग्वेंटिनेशन आके बताती कि तुम्हें कैंपिंग करना चले जाना चाहिए। अब ग्वेंटिनेशन उसको बताता है यहाँ पर मैं कुछ टाइम खेलूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। तब वो डूब के वहाँ पर कुछ मजाक करने लगता है, जिसकी वजह से ग्वेंटिनेशन सच मान के वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो मजाक कर रहा था। वो फोरम से ट्रांसफॉर्म होकर उसके डरा देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो फोरम्स को नीचे गिराता है, वह उसको बांधने की कोशिश करता है। अब बेंटिनेशन उस मॉन्स्टर से वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल के आते हैं। अब ये ग्वेंटिनेशन को बताते हैं कि अभी इस नदी में मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन ग्वेंटिनेशन उसको विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि अभी उसके मजाक उड़ा लिया था। जिसके बाद हमें सुबह के टाइम देखा जाती है, मैक्सटिनेशन, ग्वेन और बेन जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए और कुछ मजे भी करने के लिए। जिसके बाद उसे एक बोर्ड चाहिए थी, जो उसके कैप्टन के पास चले जाते कहते हमें क्या आपके बोर्ड कुछ टाइम के लिए दे सकते हो, जिसमें बोर्ड वाला मान जाता है। अब बोर्ड वाला मैक्सटिनेशन और बेन को यहाँ से लेके चले जाता है कुछ एडवेंचर करने के लिए, जिसमें रास्ते में वो बोर्ड वाला बताता है कि मैंने भी एक क्राकन को देखा है। अब ये सुनते हैं बेन की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी रात के समय में उसने एक क्राकन को देखा था, यानी कि वही मॉन्स्टर को। बेंटिनेशन उस मॉन्स्टर यानी कि क्राकन की पूरी डिटेल्स उस पायलट को पूछता है। वो सारा कुछ बताकर कहता है कि उसी को पकड़ने में चाहता था काफी साल पहले। अब सारा कुछ डिटेल्स बताने के बाद मैक्सटिनेशन उसकी बात ही बिलीव नहीं करती, लेकिन बेंटिनेशन बिलीव करता था, क्योंकि अभी उसने रात को समय में देखा था
अब वहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक शिप आता है। वो प्यार से कहते हैं आप लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, यहाँ पर हमने स्टडी के लिए कुछ बंद किया है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर वापस जाना होगा। अब वो कहते भी है कि हमने यहाँ पर सुना है कि एक मॉन्स्टर है, लेकिन मैं इसकी बायोलॉजी की साइंटिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। ये सारा कुछ एक कहानी भी हो सकती है। अब उन तीनों को वहाँ पर रिटर्न होना पड़ेगा। अब उन सभी लोग सैड होते हुए रिटर्न आ रहे होते हैं, तभी उनसे एक सिग्नल मिलती है जिसमें उन सबको पता चलती है कि एक क्रैकन है। अब क्रैकन उन सबके सामने आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर बाहर जा रहा होता है सभी को मारने के लिए। अब क्रैकन सबके सामने आ चुका था, जिसकी वजह से सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। और बेन टेनिसन भी अपने एलियंस में फॉर्म में आ जाता है और वो एक्सेलेरेट में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाता है बेन टेनिसन को बचा लेता है। अब क्रैकन सभी को डराने के बाद उस दूसरी शिप पर भी जाता है, लेकिन बेन टेनिसन एक्सेलेरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो अपनी स्पीड को प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों को बचा लेता है। जिसके बाद एक बक्से को वो लेकर जाने वाला था, तभी बेन टेनिसन उसको बचा लेता है और कहता है कि इस बक्से में इतना खास क्या है जिसकी वजह से ये बेस बक्से के पीछे पड़ रहा है। लेकिन उन सभी लोग लॉन्च की बात करते हैं, लेकिन वो क्रैकन फिर से अपनी पावर को यूज करता है, उस बक्से को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्रैकन वहाँ पर नजर ही नहीं आता। अब बेन टेनिसन की सांस भी खत्म हो रहा था, लेकिन वो जल्दी से अपने बोट पर जाने लगता है, लेकिन वो डूब जाता है, वो पहुँच नहीं पाता। अब रात के समय बेन को ठंड ना लगे, इसीलिए गेंद पर उसको एक ब्लैंकेट उड़ा लेते हैं और कहते भी है कि उस कैप्टन की तुम भरोसा मत करना, क्योंकि वो पागल जैसा ही है। लेकिन बेन टेनिसन कैप्टन के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने क्रैकन को देखा था और बेन ने भी। अब क्रैकन के पीछे करने के लिए उस कैप्टन के साथ बेन टेनिसन पहुंच जाता है। अब बेन टेनिसन उस कैप्टन चुपके से उस नदी पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्रैकन को पकड़ना चाहते थे। अब वो कैप्टन भी अपनी सूट पहनता है और नीचे गिर जाता है। अब वो नदी के बीचों बीच नीचे जाने लगता है। उसे एक अंडा देखती है जो एक क्रैकन की होती है, लेकिन वहाँ पर वही स्कॉट आ जाती है और उसको पकड़ के बाहर नाव पर लेकर आ जाती है और कहती है कि तुमने अभी अभी क्या देखा है, सारा कुछ जो भी देखा है हमें बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बताता और बेन टेनिसन चुपके से उसको देख रहा होता है। अब वहाँ पर अपने मास्क खोलता है तो वही इंसान होता है जो अभी अभी वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया बता रहा था। अब वो कहता है हम उस अंडे को चुरा कर जैसे भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलती है कि उन सभी लोग स्टडी नए अंडे को चुराने आए थे क्रैकन की। अब उस बोर्ड को भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कैप्टन को लेके चले जाते हैं। जिसके बाद बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स रिचार्ज हो जाती है। अब बेन टेनिसन उस बोर्ड की पीछे करने लग जाता है, उस लोगों को पकड़ना चाहता है, जिसकी वजह से वो स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी पीछे करता है। अब ये देखते हुए उन सभी लोग बंदूकें तांगने लगते हैं स्टिंग फ्लाई के ऊपर। उन सभी लोग हमला करते हैं स्टिंग फ्लाई के ऊपर। अब जैसे तैसे करके बहुत स्ट्रगल करने के बाद स्टिंग फ्लाई उसको हरा देता है और वहाँ से कैप्टन को लेके वापस आ जाते हैं। अब उन सभी लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अब हम क्रैकन को मदद करना चाहिए। और उन सबको ये भी पता चलती है कि उन सभी लोग क्रैकन की अंडा चुरा रहे थे। अब उन सभी लोग फिर से वापस जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब दूसरी बार हम उस सबको बचा लेंगे और क्रैकन की अंडा चुराने से हमें रोक लेंगे। और वो जिद्दी वाला कैप्टन कहता है बस वो क्रैकन मेरा ही है और मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद उन सभी लोग बोट पर जाते, लेकिन ग्रेपा मैक्स, ग्वेन और बेन उनको धोखा देके उस बोट को अकेले लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन सभी लोग उस क्रैकन के सारे अंडा लेके जा रहे होते हैं। तभी बेन टेनिसन भी अपनी एलियंस की पावर यूज करते हुए रिपसॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। अब उन सभी के ऊपर हमला करता है। अब यहाँ पर इन सभी के बीच में काफी लड़ाई होती है। उन सभी लोग अंडे के लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन टेनिसन उन सबको रोक लेता है। क्रैकन भी वहाँ पर आ जाता है। अब इन सभी लोग के बीच में आपस में लड़ाई चलती है, जिसके बाद रिपसॉर्ड भी कुछ कम नहीं था और उसके साथ बुरी तरीके से भारी पड़ने लगता है और क्रैकन भी अपने अंडे के वापस पाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अब वो इंसान बेन टेनिसन और क्रैकन के बीच में लड़ाई चलती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद क्रैकन की अंडा उसको वापस मिल ही जाता है और बेन टेनिसन उस इंसान को बुरी तरीके से पीट के वहाँ पर लटका देता है। लेकिन वो कैप्टन आके बेन टेनिसन को पकड़ लेता है एक मॉन्स्टर समझ के। अब उन सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो कैप्टन बताता है कि मैंने अभी अभी उस क्रैकन के बच्चे को पकड़ा है, ये देख सकते हो। लेकिन बेन टेनिसन के ऑमनिट्रिक्स की सांस खत्म होने के बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब देखते हुए वो कैप्टन कहता है इतना धोखा तो नहीं खा सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बनता है बॉस। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में एक लाइक जरूर से करना।